अगर तुम भी मेरी तरह डीएचएस सुनते हो या फिर ना भी सुनते हो, फिर भी आई एम श्योर कि तुमने इंडिया के इस एक हिप हॉप आर्टिस्ट का नाम तो जरूरी सुना होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एमिवे बंटाई। एमिवे बंटाई लगभग 11 साल से हिप हॉप कर रहे हैं, जो कि आज पूरे इंडिया के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं। एवन सिर्फ इंडिया ही नहीं, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इन द होल वर्ल्ड। 21 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स एंड 1.7 मिलियन स्पॉटिफाई लिसनर्स के साथ एमिवे आज डीएचएच के टॉप आर्टिस्ट में से एक हैं, जिनके पास एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है, क्लासिक कैटलॉग है, कई कमर्शियल हिट्स हैं, बहुत सारा पैसा, प्यार, फेम एटसेट्रा सब कुछ है। इसके अलावा पूरे डीएचएच सीन में एमिवे की एक यूनिक आइडेंटिटी भी है। इंडियन हिप हॉप में एमिवे को अक्सर एक बीफ रैपर या फिर डिस रैपर के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि एमिवे ने अपने करियर में आज तक लगभग एक भी बीफ नहीं आ रही, जो उनकी इमेज को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल एंड अनबीटेबल बनाती है। बट रिमेम्बर, चीजें इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है, बिकॉज पूरे सीन में वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट होने के बावजूद भी सीन के आधे से ज्यादा लोग या तो एमिवे को हेट करते हैं या फिर उसके राइवल्स हैं। बट सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है कि पूरी डीएचएच सीन में हमेशा ये इंडस्ट्री वर्सेस एमिवे की बीफ चालू ही रहती है? तो इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिलेंगे आज की इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम एमिवे की जर्नी, उसके म्यूजिक, उसके पर्सोना की एक छोटी सी भी डिटेल मिस करो। सो लेट्स गो। मैं बस दुआ करता हूँ कि अगली बार जब राज भाई आए वापस इंटरव्यू करने, उस टाइम मैं थोड़ा इनको खुद के एक मकान में बिठाओ, फुल चिल करते करते, अपना खुद का घर हो, खुद को जी फॉट स्टूडियो उसमें अपन बैठ के चाय पीते पीते नाश्ता करते करते बात करेंगे। एक दिन रहता नहीं है पास, जब भी कॉल करे खास पूछे मिलेगा क्या आज। एक दिन भरी मैंने क्लास सालों पहले, अब ये साला बनी रोज की ये बात। एक दिन बोला मैंने काश मिले साथ तेरा, आज मैंने करा इंतजार पूरा एक दिन। बिलाल अहमद शेख, जिसे आज सब एमिवे बंटाई के नाम से जानते हैं। यू नो, ये जो एमिवे नेम है दैट डिराइव्ड फ्रॉम टू रैपर्स, लिल वैन एंड एमिनेम। ही टुक द एमी फ्रॉम एमिनेम एंड वे फ्रॉम लिल वैन, सो इन दोनों को जोड़कर एमिवे नाम बन गया। वहीं रही बात बंटाई की, तो बंटाई एक मुंबई का लोकल स्लैंग है जिसका मतलब होता है भाई या फिर दोस्त। एमिवे अपलोडेड हिज फर्स्ट रैप सॉन्ग ऑन 25 मई 2013। जिस सॉन्ग का नाम था ग्लाइंट लोग फीचरिंग मिंटा, जो कि एक प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज का ट्रैक था। Cause in starting days एमिवे बंटाई भी इंग्लिश में रैप किया करते थे, बट एमिवे की इस डेब्यू ट्रैक को ऑडियंस की ओर से कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। मगर इसके बावजूद भी एमिवे ने हार नहीं मानी एंड बैक टू बैक 3-4 गाने और ड्रॉप किए, बिकॉज शुरुआत से ही वो अपने म्यूजिक को हिप हॉप को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस रहे हैं। हिप हॉप के लिए उनके प्यार का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि इसी म्यूजिक के लिए तो वो 12th में फेल तक हो गए थे, बिकॉज 12th बोर्ड की एग्जाम वाले दिन भी एमिवे ने एग्जाम सेंटर की जगह स्टूडियो को प्रायोरिटी देना सही समझा। आई मीन, वो 12th के एग्जाम देने गए ही नहीं, वो उस दिन भी गाना रिकॉर्ड करने स्टूडियो चले गए। एज यू नो, इन स्टार्टिंग डेज एमिवे इंग्लिश में रैप किया करते थे एंड कई सारे गाने डालने के बावजूद भी उन्हें कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बट एक दिन एमिवे के फादर ने उन्हें एडवाइस दी कि तुम हिंदी में रैप करना स्टार्ट करो, जिससे बहुत से लोग तुमसे रिलेट करेंगे। एंड आफ्टर हिज फादर्स एडवाइस ही चेंज्ड हिज बेस लैंग्वेज टू हिंदी सो दैट मोर इंडियंस कुड रिलेट टू हिज म्यूजिक। एंड 6 मार्च 2014 को एमिवे बंटाई ने अपना फर्स्ट हिंदी ट्रैक अपलोड किया, जिस ट्रैक का नाम था और बंटाई। एंड ये ट्रैक रिलीज के साथ ही एक इंस्टेंट हिट साबित हुआ, जिसे ऑडियंस की ओर से बहुत ही ज्यादा प्यार मिला। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो ये वही ट्रैक है जो एमिवे ने इंडियन आइडल में परफॉर्म किया था। इन हिज इनिशियल डेज एज ए रैपर एमिवे स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड। वो शुरुआती दिनों में पैसा कमाने के लिए एक कैफे में काम किया करते थे, जहाँ पर कई हिप हॉप एंड म्यूजिक रिलेटेड इवेंट्स भी हुआ करते थे। सो इस टाइम काम करते वक्त जब भी वो उन इवेंट्स वगैरह को देखते तो वो हमेशा अपने फ्रेंड से कहा करते थे कि देखना एक दिन मैं भी उस जगह परफॉर्म करूंगा। बट ऑब्वियसली उस टाइम तो उन्हें वहां परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट कुछ साल बाद जब वो थोड़े फेमस हुए एंड वहां उन्होंने परफॉर्म किया तो उन्होंने वहीं से एक अवार्ड भी जीता। इसके अलावा एक बार एमिवे बंटाई अपने गाने रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टूडियो में गए थे, बट वो स्टूडियो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था एंड उस टाइम ऑब्वियसली बंटाई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उतना ज्यादा एक्सपेंसिव स्टूडियो अफोर्ड कर पाए। बट लेटर ही बोर्ड दैट स्टूडियो एंड आज तो उनके पास अपना खुद का लेबल भी है। साल 2021 में एमिवे ने अपना खुद का इंडिपेंडेंट लेबल बंटाई रिकॉर्ड स्टार्ट किया, जिसके पीछे उनका मेन पर्पस था कि मैं इन न्यू आर्टिस्ट को वो सारी सोर्सेज, वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाऊं जो इन इनिशियल डेज मुझे नहीं मिली थी या जिनके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। एंड एमिवे की कैरेक्टर की मुझे यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि ही हेल्प्स अदर्स। इसके अलावा
अलावा एमिवे आज तक किसी भी लेबल के नीचे साइन नहीं हुए, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं। एंड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इन द होल वर्ल्ड। अब वो बिगेस्ट है या नहीं वो तो पर्सपेक्टिव्स पर डिपेंड करता है, बट हिज अचीवमेंट्स इन दिस इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन आर अनडिनाइबल। वैसे भी वो इंडिया के तो बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है ही। अब अगर हम बात करें एमिवे की म्यूजिक की, तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिस्ट इन वर्ल्ड टीएचएच सीन। उनके कैटलॉग में तुम्हें हर टाइप के गाने मिलेंगे। उन्होंने कई कमर्शियल हिट्स दिए हैं, उन्होंने कई हार्डकोर ट्रैक्स बनाए हैं, लव ट्रैक्स बनाए हैं, ट्रैप म्यूजिक बनाया है, एटसेट्रा। उन्होंने हर तरह का जॉनरा एक्सप्लोर किया है। बट अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे एमिवे की म्यूजिक का वो कोल्ड साइड ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे उनकी एक एल्बम है वोल हार्टली, एंड रिसेंटली जो उनकी ईपी आई थी नॉर्दर्न नाइट्स, वो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी। एंड एमिवे को सुनने का आई थिंक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है उनकी कंसिस्टेंसी, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट आर्टिस्ट है। अदर आर्टिस्ट पूरे एक साल में जितने गाने डालता है उतने तो एमिवे 2-3 महीने में डाल देता है। अब सवाल ये उठता है कि सीन में वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट होने के बावजूद भी मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट एमिवे को हेट क्यों करते हैं या फिर उसके राइवल्स क्यों हैं? आर्टिस्ट लाइक रफ्तार, बादशाह, कृष्णा, डिवाइन, किंग, YS, MC Stan एटसेट्रा, इन सब के साथ एमिवे की कभी ना कभी छोटी बड़ी बीफ हो चुकी है। सो देखो थ्योरीज तो कई सारी है, ऑब्वियसली हर लड़ाई की अलग अलग कहानी होती है, बट पर्सनली मैंने एमिवे के कैरेक्टर में, उनके पर्सोना में, उनके करियर डिसीजंस में कुछ ऐसी चीजें नोटिस की है जो कि आई थिंक इस राइवलरी के रीजंस हो सकते हैं। जैसे एमिवे एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है और वो अपने फ्रीडम और सेल्फ रिलायंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड वो गलत भी नहीं है, बिकॉज आज वो जहां भी खड़े हैं वहां बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एंड अपने दम पर पहुंचे हैं। बट यही सेल्फ मेड एटीट्यूड कभी कभी उन्हें इगोइस्टिक दिखाता है, जो कि ऑब्वियसली दूसरे आर्टिस्ट के साथ उनकी कंपेटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। एंड सेकंड थिंग, वो अपने ओप्स को डिस बहुत ही ज्यादा जल्दी करते हैं। वो छोटी सी बात को भी डिस के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रफ्तार ने एक इंटरव्यू में बोला था कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, क्या एमिवे पैसा कमा पा रहा है? अब रफ्तार भाई ने ये बात किसी अलग इंटेंशन से बोली थी, बट एमिवे ने इसे ले अलग वे में लिया एंड इसी बात पे रफ्तार को डिस कर दिया। आल्दो दोनों ही आर्टिस्ट अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही थे, दोनों ही आर्टिस्ट का पीओवी बिल्कुल सही था, बट इतनी जल्दी डिस करने के कारण उनका रिलेशन लाइफ टाइम के लिए टूट गया। सेम इसी तरह एमिवे वर्सेस किंग की बीफ हुई थी। किंग ने एक इंटरव्यू में लेबल वर्सेस इंडिपेंडेंट वाली बसड़ को लेकर जस्ट अपना पीओवी रखा था एंड एमिवे उससे एग्री नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने किंग को भी डिस कर दिया। अब इसमें भी दोनों आर्टिस्ट अपनी अपनी जगह सही थे, मगर डिस्ट्रैक्ट के कारण दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। एंड यही एग्रेसिव अप्रोच उनकी रिलेशनशिप और इंडस्ट्री के साथ बनने वाले उनके कनेक्शंस खत्म कर देता है। इसके अलावा एमिवे बंटाई बहुत ही ज्यादा आउटस्पोकन है और अपने व्यूज ओपनली एक्सप्रेस करते हैं। ये चीज उन्हें अनफिल्टर्ड एंड रिबेलियस बनाती है, जो कि एज यू नो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री नॉर्म्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। एंड बहुत से लोग इस एटीट्यूड को एरोगेंस के रूप में देखते हैं। देखो एमिवे की स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस एंड उनका आउटस्पोकन नेचर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, बट यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, बिकॉज इसी वजह से इंडस्ट्री के कई लोग उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। बट इन माय ओपिनियंस देखो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर तुम अपने दम पर खुद को एस्टेबलाइज करने की, अपनी नॉर्म्स पर जीने की कैपेबिलिटी रखते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आई थिंक आज के जमाने में अपने थॉट्स के लिए, अपने पर्सपेक्टिव के लिए लड़ने वाला इंसान सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आज दुनिया इतनी ज्यादा हेविली इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी है कि कोई भी अपने मन की बात नहीं बोल पाता, या तो वो अपने थॉट्स को दबा लेता है या फिर अपने ओपिनियन से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। ऐसे वर्ल्ड में भी एमिवे जैसे आर्टिस्ट का अपने वर्ड्स पर, अपनी वैल्यूज पर अटल रहना मतलब इनफाइनाइट हो रहा। एंड एमिवे का यही अप्रोच एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर कोई चाहे तो वो इंसान अपनी टर्म्स पर जी सकता है, चाहे उसे पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। जब तुम खुद पर बिलीव करते हो, इस दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस के बीच अपनी कोर वैल्यूज को होल्ड करते हो ना, तो वो एक अलग लेवल की एनर्जी फील होती है। एंड आई थिंक वही एनर्जी तो तुम्हें अपनी कहानी का मैन कैरेक्टर बनाएगी। तो अगर तुम्हारे पास भी वो करेज है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, अपने वर्ड्स के साथ खड़े हो सकते हो, तो एमिवे की तरह तुम्हें भी किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। यही तो तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है जो तुम्हें दुनिया में एक अलग जगह दिलाएगी। खैर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, तो रिसेंटली एमिवे बंटाई ने ये अनाउंस किया कि वो अपना खुद का एक हिप हॉप शो सीधा टेक ओवर लेकर आ रहे हैं, जिसके पोस्टर एंड एमिवे की स्टोरीज वगैरह को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये एक बैटल शो होने वाला है, मतलब जिसमें सीधे डिस फेंके जाएंगे। सो मैं तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसमें क्या होता है, वैसे रोहन का भी एक शो आ रहा है, तो मैं तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बस भाई वो हसल वाली बकचोदी मत करना, एक और हसल नहीं चाहिए हमें। खैर आज के वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी इन सब पर तुम क्या ओपिनियन रखते हो, एमिवे का म्यूजिक तुमने कितना सुना है, तुम्हें कौन सा गाना अच्छा लगता है, वो सब मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे।